Assalamualaikum my YouTube family. Hope you all are doing great. Welcome back to Improve Your English. Today we are gonna look at demonstrative pronouns and reflexive pronouns. But before starting my video, I would like to request you to please watch full video without skipping it. So let's get started. So what is demonstrative pronoun? Demonstrative pronoun points out a noun, यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो नाउन की निशानदही करता है, यानी नाउन को पॉइंट आउट करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ ये एक किताब है, तो इस सेंटेंस में किताब कॉमन नाउन है, तो इस कॉमन नाउन की निशानदही जो वर्ड करेगा वो कहलाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो इसकी वजाहत करेगा। वो मेरा दोस्त है, यानी इस सेंटेंस में कॉमन नाउन है फ्रेंड, दोस्त। तो इस सेंटेंस में कॉमन नाउन की जो निशानदही करेगा वो वर्ड हमारा कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स हैं दिस, दीज, दैट, दोज, सच। दिस का यूज़ कहाँ किया जाता है? जब हम एक चीज़ की बात कर रहे होते हैं और जो हमारे करीब होती है तब हम दिस यूज़ करते हैं। दीज का यूज़ किया जाता है कि जो चीज़ें हमारे करीब होती हैं लेकिन ज़्यादा तादाद में होती हैं, यानी प्लूरल होती हैं। ठीक है, सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब एक से ज़ायद। इसी तरह दैट का मतलब होता है वो, यानी ऐसी चीज़ जो हमसे दूर है उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। दोज, दैट और दोज में क्या फ़र्क है? दोज भी जो दूर चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन दोज एक से ज़ायद चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। सच के मीनिंग होते हैं ऐसा। तो अब इनको हम कुछ मिसालों से समझते हैं। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स गाइस। डेमोन्स्ट्रेटिव के नाम से ही पहचान लीजिए कि इसका मतलब होता है वजाहत करना, यानी एक नाउन की वजाहत की जा रही हो। सो दिस इज़ माई रिंग, यानी एक चीज़, एक अंगूठी जो मेरे पास है, मेरे करीब है। और रिंग क्योंकि नाउन है तो इसलिए यहाँ पर उसकी वजाहत की जा रही है और बताया जा रहा है कि ये मेरी रिंग है, इसलिए क्योंकि वो करीब है, हमारे पास है, इसलिए यहाँ पर दिस का यूज़ किया गया है। दैट लुक्स लाइक द कार आई यूज़ टू ड्राइव, यानी एक कार जो दूर खड़ी है और उसके बारे में ये बताया जा रहा है किसी को कि ये कार उस कार की तरह दिखती है जिसको मैं ड्राइव किया करता था या करती थी, इसलिए यहाँ पर दैट का यूज़ किया गया है। क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एक ही नाउन की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसलिए दैट का यूज़ किया गया है। दीज बुक्स आर माई फेवरेट, बुक्स हैं, करीब हैं लेकिन ज़्यादा तादाद में हैं, इसलिए दीज का यूज़ किया गया है और उनकी वजाहत की जा रही है कि ये मेरी फेवरेट हैं। सच वॉज हर थिंकिंग, यानी यहाँ पर सोच की बात हो रही है, एक लड़की की सोच की बात हो रही है कि ऐसी सोच उसकी थी, तो यहाँ पर इसलिए सच का यूज़ किया गया है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. So what is reflexive pronoun? It refers back to the subject of the sentence, यानी जहाँ हमारी ख़ुद की ज़ात की बात हो रही होगी वो कहलाएंगे हमारे reflexive pronoun। और जब हम अपनी ज़ात की बात करते हैं तो हम self का यूज़ करते हैं, यानी अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूँगी तो मैं माई सेल्फ यूज़ करूँगी, अगर मैं आपकी ज़ात की बात करूँगी तो मैं योर सेल्फ यूज़ करूँगी, अगर मैं हमारी ज़ात की बात करूँगी तो मैं आर सेल्फ यूज़ करूँगी, अगर मैं किसी गर्ल की या किसी बॉय की ज़ात की बात करूँगी तो गर्ल के लिए हर सेल्फ और बॉय के लिए हिम सेल्फ का यूज़ करूँगी। जहाँ किसी का जेंडर नहीं होगा, किसी चीज़ की बात की जा रही होगी, वहाँ इट सेल्फ यूज़ किया जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल्स आप समझ गए होंगे। माई सेल्फ अपनी ज़ात की बात हो रही होगी तब यूज़ करेंगे हर सेल्फ, किसी लड़की की ज़ात की बात हो रही होगी तब यूज़ करेंगे हिम सेल्फ, जब किसी लड़के की ज़ात की बात हो रही होगी तब यूज़ करेंगे योर सेल्फ, जब मैं आपकी ज़ात की बात करूँगी तब योर सेल्फ यूज़ करेंगे आर सेल्फ, जब हमारी ज़ात की बात करूँगी तो मैं आर सेल्फ यूज़ करूँगी, और
itself जब किसी का जेंडर नहीं होगा वहाँ पर itself यूज़ किया जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स आप और देख रहे हैं स्क्रीन पर, ourselves, themselves और yourselves। अब ये कहाँ यूज़ किए जाएंगे गाइस? हम यू को, यानी मैं जब आपसे बात करूँगी तब भी मैं आपके लिए यू ही यूज़ करूँगी, यानी मैं अगर एक सिंगल पर्सन से बात करूँगी, अगर मैं सिर्फ आपसे बात करूँगी तब भी मैं यू यूज़ करूँगी, लेकिन अगर मेरे सामने और भी ऑडियंस है तो मैं उसको यू ही कॉल करूँगी। तो यानी कि मैं, इसका मतलब ये होगा कि प्लूरल के लिए भी मैं यू ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जब एक पर्सन की बात हो रही होगी सिंगुलर की तो हम सेल्फ का यूज़ करेंगे, लेकिन जब बहुत सारे हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, तो हम सेल्फ की जगह उसका प्लूरल यानी सेल्फ्स यूज़ करेंगे। इसी तरह दे को दैम में चेंज किया जाता है, यानी कि दे को सिंगुलर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है और प्लूरल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये एक अलग टॉपिक है, इसको भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगी। तो दैम सेल्फ्स इसलिए यूज़ करते हैं। इसी तरह आर सेल्फ्स जब 2-3 होंगे तब भी हम जब अपनी बात करेंगे तब हम आर सेल्फ यूज़ करेंगे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग होगी, ग्रुप्स होंगे, तब हम आर सेल्फ्स यूज़ करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट्स एग्जाम्पल्स। ही वॉश्ड द कार हिमसेल्फ, यानी एक लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपनी कार को खुद ही वॉश किया, इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज़ किया गया है। आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, यानी मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ। तो यहाँ पर मेरी अपनी ज़ात की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर माई सेल्फ का यूज़ किया गया है। अच्छा, एक और बात ये कि प्रोनाउन की एक और टाइप जो अभी हम आगे वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन दोनों में स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपकी इस कन्फ्यूजन को भी दूर करूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपने जितना सीखा वो सब आपको समझ आया होगा। So guys, that's all for today. I hope that these kinds of pronoun are clear to you. If you want me to explain any topic in which you are confused, just put it in the comment section. And thank you so much for your love and support. Keep watching my lectures. We'll be here with a new content very soon. Till then, take care and Allah Hafiz.